हाय एवरीवन। आई होप माय ऑडियो इज़ क्लियर एंड माय स्क्रीन इज़ विजिबल। आज हम लोग कुछ बेसिक बातें करेंगे ट्रिगोनोमेट्री रिलेटेड। हम लोगों ने पिछले क्लास में भी कुछ बेसिक बातें की थी, उसका मैं रिवीजन के लिए ये सब चीज़ें लिख के लाया हूँ। तो पहले ये देख लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि थीटा का मल्टीपल एंगल्स में, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री में कैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा इनका वैल्यू चेंज होता है। पहले हम लोग एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं कि अगर हम लोग को एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है और उस पर एक एंगल थीटा मेंशन कर दिया गया है, तो उसका जो ऑपोजिट वाला साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री के जो ऑपोजिट वाला साइड होगा वो हाइपोटेन्यूज होगा, एंड जो रिमेनिंग साइड रहेगा उसको हम लोग बेस बोलेंगे। फिर राइट एंगल ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी होता है, जैसे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। एंड फिर हम लोग को ये सब बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक जो रेशियोज है उनका वैल्यूज पता लगा था। इसको याद रखने के लिए मैंने एक सेंटेंस बोला था, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। तो ऐसे हम लोग इन तीनों का वैल्यूज याद रख सकते हैं, और इन्हीं से ये आइडेंटिटी को फॉलो करके कि कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाई सेक थीटा साइन थीटा, फिर सेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 बाई टैन थीटा, ऐसे करके हम लोग इन तीनों वैल्यूज का भी, इन तीनों रेशियोज का भी वैल्यूज पता लगा सकते हैं। फिर हम लोग के पास है टैन थीटा। ये इंपॉर्टेंट होने वाला है आज की वीडियो के लिए, तो इसीलिए मैंने ये हाईलाइट करके रखा है कि टैन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कैसे इंपॉर्टेंट होने वाला है वो मैं कुछ ही देर में बोलता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग का आज का जो क्लास है कि अगर इस थीटा को हम लोग में, मतलब थीटा का हम लोग को मल्टीपल एंगल्स में वैल्यू पूछा जाए तो वो कैसे करेंगे। तो इसके लिए एक टेबल है, वो पहले हम लोग देख लेते हैं। तो ये रहा हम लोग का टेबल, जिसमें मल्टीपल एंगल्स में मल्टीपल रेशियोज का जो वैल्यूज है वो दिया गया है। 0 डिग्री में 0, 30 डिग्री में 1/2। तो इसको हम लोग बाद में देखते हैं। पहले एक बात देख लेते हैं कि इधर जो √2/2 दिया गया है, इसको हम लोग 1/√2 भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं ये आप लोग खुद एक बार पॉज करके कोशिश कीजिए, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर देखिए ये ऐसे करना है कि √2/2 इक्वल्स टू √2 अपॉन √2 इंटू √2। तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√2 हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। उधर मैंने जो पॉज लिया था वो आप लोगों के पॉज करके ट्राई करने के लिए लिया था। ठीक है, तो अभी हम लोग डायरेक्टली ट्रिक देखते हैं, तो उसके बाद हम लोग क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि हम लोग का ट्रिक काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। तो पहले हम लोग एज इट इज लिख लेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टैन थीटा। ठीक है, फिर असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग एंगल्स को भी लिख लेंगे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अभी कैसे करेंगे देखिए, पहले हम लोग 0 से 4 तक सारे वैल्यूज कॉन्जिक्यूटिवली लिखेंगे। 0 से 4 तक मतलब 0, 1, 2, 3, 4। इसके बाद हर एक नंबर को, हर एक डिजिट को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4 एंड अपॉन 4। इसके बाद इन सबका रूट लेंगे हम लोग, रूट 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 एंड रूट। अभी हम लोग को इधर से जो वैल्यूज मिलेगा एक एक का, इधर मैं कॉमा सेपरेटर लगा देता हूँ, ये जो एक एक हम लोग को वैल्यू मिलेगा, ये वैल्यूज होंगे 0 डिग्री में, 30 डिग्री में, 45 डिग्री में एंड 60 डिग्री में, 90 डिग्री में साइन थीटा का वैल्यू। तो हम लोग को इधर से क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, क्योंकि 0/4 इक्वल टू 0, 1/2, 1/√2, क्योंकि 2 से 2 4 कैंसिल हो गया 2, फिर उसका रूट तो 1/√2, इधर से √3/2 और इधर से 1। तो बस एक के बाद एक लिख देंगे तो यही साइन थीटा का वैल्यू हो जाएगा। तो पहले 0, उसके बाद 1/2, 1/√2, 1/2, 1/√2, उसके बाद √3/2 एंड 1। तो √3/2 एंड फिर 1। ये हो गया साइन थीटा का वैल्यू। कॉस थीटा के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो हम लोगों ने एक के बाद एक लिखा, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1, इसी का रिवर्स लिख देंगे। तो 1, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। समझे ना आप लोग कि इधर हम लोगों ने साइन के लिए इधर से इधर लिखा, तो कॉस के लिए हम लोगों ने इधर से इधर लिख दिया, बस कॉस थीटा का वैल्यू मिल गया। टैन थीटा के लिए क्या करेंगे हम लोग, इधर बेसिक के कैलकुलेशन करेंगे। टैन थीटा इक्वल्स टू, जो मैंने पहले ही बोला था, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इसी का एप्लीकेशन हम लोग अभी देखने वाला है। साइन थीटा बाई कॉस थीटा कैसे, 0 डिग्री में 0/1 करेंगे, 0/1 का वैल्यू 0 होता है तो 0। फिर 30 डिग्री में 1/2 अपॉन √3/2, इसको लिखेंगे 1/2 अपॉन √3/2। अभी डिवीजन में √3/2 है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लीकेशन में 2/√3 लिख सकते हैं, तो वही करेंगे 1/2 इंटू 2/√3। फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर इसका वैल्यू होगा 1/√3। तो इसमें हम लोग लिख देंगे 1/√3। इसके लिए हम लोग 1 लिखेंगे क्योंकि दोनों नंबर सेम है। इसके लिए क्या होगा देखिए, ऑपोजिट होगा। ये जो 1/√3 है इसका रेसिप्रोकल होगा, क्योंकि इधर देखिए साइन थीटा में था हाफ और कॉस थीटा में था √3/2। इधर उल्टा है, साइन थीटा में है √3/2 और कॉस थीटा में हाफ, तो इधर भी उल्टा होगा 1/√3 का। तो इधर हम लोग लिखेंगे सिर्फ √3। एंड इन दिस सिनेरियो हम लोग लिखेंगे नॉट डिफाइंड। लेकिन नॉट डिफाइंड को हम लोग मैथमेटिकली ट्रिगोनोमेट्री में रिप्रेजेंट करते हैं इन्फिनिटी से, तो इसीलिए हम लोग इन्फिनिटी लिख देंगे। एज ए कॉन्सेप्ट ये दोनों सेम नहीं है, ठीक है। इन्फिनिटी या नॉट डिफाइंड आर नॉट सेम एज ए कॉन्सेप्ट, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट ये दोनों सेम नहीं है। लेकिन हम लोग को इधर हर एक वैल्यू को सिंबलाइज करना होता है, इसीलिए हम लोगों ने इधर इन्फिनिटी लिख दिया।
तो ऐसे आप लोगों को याद रखना है साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा का वैल्यू, यही सब इंपॉर्टेंट एंगल्स है जिसमें आप लोगों को वैल्यू पूछा जा सकता है एंड फ्यूचर में भी काम में आएगा इन्हीं सब वैल्यूज में। यहीं से आप लोग चाहे तो होमवर्क के लिए ले सकते हैं कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा में वैल्यूज फॉर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। क्योंकि जैसे कि मैंने पहले आइडेंटिटी में बोल दिया है कि कोसेक थीटा इज नथिंग बट 1 बाय साइन थीटा, लाइकवाइज सेक थीटा इज नथिंग बट 1 बाय कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इज नथिंग बट 1 बाय tan थीटा। तो इसी से आप लोगों को कैलकुलेट करके इस टेबल से आप लोग चाहे तो इन तीनों का वैल्यूज भी निकाल सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। तो ऐसा आप लोगों को याद रखना है। होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे।